जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। भक्तमाल महात्म्य। जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु का दंडवत प्रणाम, वैष्णव को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम करने का नियम था। भिक्षा में केवल एक बार एक दोना छाछ मट्ठा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बना। बाबा ने बढ़िया दूध ओटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बहुत सुंदर खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई। बाबा तू थोड़ी खीर पीकर तो देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही पियो। ठाकुर जी बोले, बाबा अब हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा क्या। बातों बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख में लगा दिया। भगवान के प्रेम आग्रह के कारण, उनके अंधेरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गो चराने और बाबा पड़ गए जबर बुखार से बीमार। ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। बात जब जहातीपुरा श्रीनाथ मंदिर में श्री विठुलनाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं। ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से एक दोना छाछ पीकर भजन करता है। बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, खीर खाने कहाँ चला गया। ब्रजवासियों वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे वमन हो जाएगा, उल्टी होगी और पेट में जो भी है वह बाहर आएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे वमन हो गया और खीर बाहर निकली। ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा तूने खीर कब खाई। बाबा तो छाछ के अतिरिक्त तो कुछ पाते नहीं है, खीर कहाँ से आई, खीर कहाँ से पाई। रघुनाथ दास जी बोले, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे अपनी उपासना को प्रकट नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे। आसपास के जो ब्रजवासी वहाँ आए थे वो घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा।
श्रीनाथ जी ने श्री विठुलनाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासी द्वारा संत अपराध न हो जाए। श्री विठुलनाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं। वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, अतः वे कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाह्य जगत में नहीं, वह तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें खिलाई है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चर्चा करेंगे इनकी। राधे राधे जी। भक्तमाल के सुमेरु। श्री नाभादास जी ने भक्तों की माला भक्तमाल तो बनाई, परंतु माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाए, इस बात का निर्णय कठिन हो रहा था। पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा की कि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारे में उस समय कोई ना कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपा पूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वे काशी में नहीं थे। उस समय वे भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुँचे। वे श्री वृंदावन में कालीदेह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाभा जी का भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकर गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था। स्थान पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तुलसीदास जी उस स्थान पर बैठ गए जहां पूज्यपाद संतों के पादत्राण जूतियां रखी हुई थी। परोसने वालों ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियां व पूरियां परोस दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर आया। उसने पूछा, महाराज आपका पात्र कहाँ है? खीर किस पात्र में परोसी जाए? तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में लेकर कहा, इसमें परोस दो खीर। यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित हो उठा। अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया, खीर पाने के लिए अपने पात्र लाओ। पागल हो गए हो जो इस जूती में खीर लोगे? शोर सुनाई देने पर नाभादास जी वहां पर दौड़ कर आए। उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का भूल कर भी अपमान न हो जाए। नाभादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले दे देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी जी का धन्य। नाभादास जी ने पूछा, हे भगवान, आप संत की ज्योति में खीर क्यों पाना चाहते हैं? यह प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की ज्योति से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है? जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है कि उसे अकिंचन भक्त की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा है, न अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक किसी आकिंचन प्रेमी रसिक भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यह ज्योति परम भाग्यशालिनी है। इस ज्योति को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है।
और केवल संत चरण रज ही नहीं अपितु पवित्र व्रज रज इस जूती पर लगी है। यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय भक्तमान लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष है। नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, हम पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसी जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा, इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां जो हैं, उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्व के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।